श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी है अपनी माँ की तरह ही हॉट। और आखिर क्यों पुराने जमाने से लेकर आज तक कुएं गोल ही बनाए जाते हैं? और क्या सच में मधुमक्खी इंसानों को काटने के बाद मर जाती है? लेकिन ऐसा क्यों? जानेंगे इन सब के बारे में आज की वीडियो में, बस आप बने रहिए अंत तक। नंबर 1, कसौटी जिंदगी सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपनी माँ श्वेता तिवारी की तरह ही बेहद अट्रैक्टिव, ग्लैमरस और सेक्सी नजर आती है। दोनों को देखकर ये बताना मुश्किल है कि ये दोनों माँ बेटी हैं। एक नजर आपको भी लगेगा कि ये दोनों बहनें हैं जिनमें कुछ ही साल का अंतर है। आपको बता दें कि पलक और श्वेता दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग रखती हैं। श्वेता के इंस्टाग्राम पर 34 लाख फॉलोअर्स है तो वहीं पलक के 16 लाख फॉलोअर्स है। आपको इन दोनों माँ बेटी में से कौन ज्यादा खूबसूरत लगती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुएं गोल ही क्यों होते हैं? असल में पहले के समय में कुएं को लोग अपने हाथों से खोदते थे। यदि कुएं की दीवारों को गोलाकार के बजाय चौकोर या अन्य किसी आकार का बनाया जाएगा तो कुएं की दीवारों पर बराबर फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे में दीवार की मिट्टी झड़ने लगती है और कुएं बनाने वाले मजदूरों की जान को भी खतरा हो सकता है। आज के समय में कुएं कंक्रीट से बनाकर तैयार किए जाते हैं। गोल शेप अन्य किसी भी शेप के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है और कंक्रीट की पकड़ भी इससे ज्यादा मजबूत रहती है। इससे कुएं लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। इसके अलावा पहले के समय में गाय और ऊंट जैसे जानवरों को कुएं के चारों ओर बांधकर पानी निकाला जाता था और वे कुएं के चारों तरफ गोल ही घूमते थे, इसीलिए भी कुओं को गोल गोल बनाया जाता था। नंबर 3, जब भी मधुमक्खी हमें काटती है तो उस जगह पर घाव हो जाता है और बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इंसानों को डंक मारने के बाद मधुमक्खी मर जाती है। पहले तो आप ये जान ले कि मधुमक्खी बेवजह किसी पर हमला नहीं करती। जब भी उन्हें किसी प्रकार के खतरे का अंदेशा होता है उसके बाद ही वो इंसानों पर हमला करती है। इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी का डंक इंसान के शरीर में ही फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी मधुमक्खी अपने डंक को बाहर नहीं खींच पाती। कुछ समय में मधुमक्खी का डंक टूट जाता है और इसकी वजह से उसकी आंतें, मांसपेशियां और पाचन तंत्र भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे मधुमक्खी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नंबर 4, आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है तो आप शायद मुंबई के होटल ताज का नाम लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत का सबसे महंगा होटल जयपुर में स्थित है। होटल रामबाग पैलेस को इंडिया के सबसे महंगे होटल का दर्जा प्राप्त है। इस होटल को सन 1935 में बनाया गया था और ये कुल 48 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस होटल के कोने कोने में आपको भारत की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल ये होटल ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। इस होटल में एक रात रुकने का किराया 7.5 लाख रुपए है। आपको बता दें कि इस होटल में लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर प्रिंस चार्ल्स तक कई विदेशी मेहमान रुक चुके हैं। नंबर 5, ग्राफीन एरोजेल दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ है जिसकी खोज चीन के वैज्ञानिकों ने की है। ये पदार्थ इतना हल्का है कि एक फूल भी इसका भार आसानी से झेल सकता है। इसकी सोखने की क्षमता कमाल की होती है और अपने से 900 गुना अधिक तरल ये सोख सकता है। ग्राफीन एरोजेल सेमी सॉलिड होता है और इसे ग्राफीन और कार्बन नैनो ट्यूब्स की मदद से तैयार किया गया है। ये एक अच्छा इंसुलेटर माना जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है। इसके अलावा स्पेस सूट्स में भी ग्राफीन एरोजेल का इस्तेमाल होता है। ग्राफीन एरोजेल का घनत्व 0.6 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इससे पहले ग्रेफाइट एरोजेल को दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ माना जाता था, जिसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। ग्रेफाइट एरोजेल का घनत्व 0.18 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है।